वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, परिचारी के लिए सरकार ने वैकेंसी निकाली थी और ये वैकेंसी को लेकर के सरकार आज तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी है। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए, ये मिलर स्कूल का ग्राउंड है। इन लोगों को कहीं जगह नहीं मिला तो मिलर स्कूल के ग्राउंड में आकर के ये लोगों ने सरकार से लगातार मांग शुरू की है। बता दें कि कुछ महीनों से गर्दनीबाग पटना के जो धरना स्थल है, इस पर भी ये लोग लगातार आंदोलनरत रहे हैं, लेकिन सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो। क्या कुछ कह रहे हैं परिचारी संघ के नेता और बाकी अभ्यर्थी, जरा आप सुनिए। देखिए, हम सरकार से वार्ता करने के लिए हमको बुलाया गया। आज मेरी मुलाकात करने के मुख्यमंत्री जी से आशा लगी है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं बहुत संतुष्ट भी हूँ कि आज मुझे बुलाया गया। मुख्यमंत्री जी के साथ एक मीटिंग, अपनी बातों को रखने के लिए मुझे मौका मिलेगी। मैं बहुत बहुत आभार हूँ सरकार का। लेकिन मेरी मामला जो है, ये मामला किसके द्वारा, मैं इतने दिनों से मेरी उम्र ख़त्म हो गई लोगों का, इसके पीछे रीज़न क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं वो मतलब नहीं है, मतलब ये है कि हमारी जो 2012 की मेरी विज्ञापन थी, ये किसकी लापरवाही है। हम सरकार को दोषी नहीं दे रहे हैं, मान के चलिए हम सरकार को दोषी नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसमें जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी नीचे से ऊपर कार्य करने वाले व्यक्ति है, उसकी लापरवाही तो हम कहेंगे, जिला अधिकारियों की लापरवाही कहेंगे। अब बताइए कि किसी ये 2012 के विज्ञापन, ये आज 2025 हो गया, इन लोगों को रोजी रोटी नहीं मिला, ये किसकी कमी कहेंगे, किस में कमियां है ये, और कौन कर रहा है। तो ये सरकार इसके पीछे क्यों नहीं उसको ये की, किसको हम दोषी देंगे, सरकार को ही कहेंगे ना इस चीज को। एक तरफ कह रहे हैं सरकार को हम दोषी नहीं ठहराएंगे, पदाधिकारी प्रशासन को ठहराएंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार भी दोषी हो। नहीं तो इस बात हम बता रहे हैं, हमने कहा नहीं सरकार दोषी नहीं है, हमने कहा लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, चाहे पदाधिकारी की लापरवाही है, जिलाधिकारी की लापरवाही है, उसमें काम करने कर्मियों की लापरवाही है। किसकी लापरवाही है कि हम लोग 12 में भरे, बेचारे किसी के पास उम्र नहीं बचा, किसी के पास 5 साल उम्र बचा है, किसी के पास 6 साल उम्र बचा है, वो क्या करेगा नौकरी। कोई बेचारा बुढ़ा आदमी अपने बाल बराबर परिवार के बच्चे को संभालने के लिए, किसी को कुछ की जरूरत है, किसी के बेचा कर रोजी रोटी नहीं मिल पा रही है, वो क्या करेगा आज के डेट में, कौन सा भूसा ढोएगा। कितने लोग की हत्या हो गई, कितने लोग की जिसका हाथ अडिक्ट हो गया, किसका नौकरी लगने के आसरा में ये साइकिल चलाने पर बहाली थी। चलिए, तो अब क्या करेंगे आप? हम सरकार से अभी भी मांग करते हैं। सरकार ने हमको 23 में ऑनलाइन करवाया, ऑनलाइन करवा कर एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठाया। मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से, एसएससी एग्जाम ने बैठा दिया हमको। बैठाने के बाद फिर बताइए, एक चपरासी की नौकरी कभी एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठाया जाता है? 47 की आज़ादी के बाद सरकार का जो नॉर्म्स है उसमें आप नहीं ना दखल दे सकते? नहीं दे सकते सर। एक चपरासी की नौकरी में तो नॉर्म्स नहीं है। 47 के बाद हमको दिखा दीजिए कि नियम है, तो कहीं भी नियम है दिखा दीजिए हमको। आप बड़े बड़े जो भी है वो कंपटीशन लेते, चपरासी एक पानी पिलाने वाला व्यक्ति के कभी एसएससी के एग्जामिनेशन में नहीं बैठाया जाता है। ये 47 के बाद मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं भी इस समाज से रहता हूँ, तो समाज में ये कर रहा हूँ सर कि जितने भी कमज़ोर दगंग के आदमी, इन लोगों के पास उम्र नहीं बची हुई है, तो सरकार से मैं कर रहा हूँ कि जितने परीक्षा में बैठा हुआ है, जितने बापू परिषद में आप कंपटीशन में बैठाए हैं, उन सभी लोगों को नियुक्ति देने के काम करे सरकार। सभी लोगों को नियुक्त कर दे ताकि उनकी रोजी रोटी मिलना काम हो जाए। ठग रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर लोगों को ठग रही है। आप लोग कब से इस चीज के लिए? हम लोग 10 साल हो चुका है, 12 साल 2012 में आया था वैकेंसी। हाँ। और तब से लगे हुए हैं। सरकार क्या रही है? सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। बस नियुक्ति के नाम पे कहीं 2 कहीं 4 कहीं 10 खाना पूर्ति किया गया है। बाकी हम लोगों की पूरे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। 6 महीना बाद नीतीश जी का चुनाव है तो इस बार उनका सत्ता गिरा देंगे। हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोगों की नियुक्ति नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। महिला वोट नहीं देगी? कोई नहीं, महिला भी नहीं देगी और महिला का परिवार भी नहीं देगा। क्या कहेंगे आप? नियुक्ति नहीं होगी हम लोगों की तो हम लोगों के परिवार, हम लोगों के जितने भी अगल बगल के हैं, किसी से वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वोट का बहिष्कार करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। तो ये चीज यहाँ बैठने से होगा? नहीं, बैठने से क्यों? नीतीश जी के कान तक तो जानी चाहिए। हाँ जानी चाहिए। हम लोग तो आज से कितना दिन से प्रयास करें, पता नहीं उनके कानों तक ये बात पहुँच रही है कि नहीं। जी के प्रगति यात्रा में रोड पे बैठ गए हैं, रोड पे
उनको दिखा नहीं दिखा। क्या वो अंधे हो गए हैं? उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि महिला को बोलते हैं 50% आरक्षण है। कहाँ गई आरक्षण? एक भी महिला की नियुक्ति नहीं है, एक भी महिला का नाम नहीं है। कहाँ गई आरक्षण? तो ये सिर्फ झूठी वादे कर रहे हैं, सिर्फ झूठी वादे कर रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया के सामने वादे कर रहे हैं। रोजगार का नाम नीतीश सरकार, बाकी कुछ नहीं है वैसा। तो महिला को ठग रही है, महिला को ठग रही है, पूरी तरीके से ठग रही है। आप लोग क्या बोलेंगे? नीतीश सरकार का जो अभी चुनावी आएगा तो आप लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो वोट नहीं मिलेगा। वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन सब बार आप लोग कहते हैं वोट नहीं मिलेगा, तब भी वोट जाके डाल देते हैं। नहीं डालते हैं, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पीछे रहेंगे हाँ? वो 12,000 से पीछे ही रहेंगे। 12,000 से हाँ, पीछे? 12,000 से पीछे रहे। उसको 12,000 को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, नियुक्ति नहीं मिलेगी, भागलपुर से 2900 लोग जो हम लोग भाई बहन है नहीं मिलेगा। 2900 लोगों से ही उनको वोट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये हम लोग आग्रह यही है नीतीश सरकार से, हम लोग जितने भी 12,000 बिहार के हैं प्रचारिका ग्रुप से सभी की नियुक्ति कर दें। उसके बाद उनकी जय जयकार होगी, जय जयकार होगी। जय जयकार होगी। वो नियुक्ति कर देंगे तो नीतीश जी की जय जयकार हाँ होगी। बिल्कुल होगी। खाली भागलपुर से ही होगी? नहीं, पूरे बिहार का, पूरे बिहार से। पूरे बिहार 12,000 जितने हम लोग हैं पूरे बिहार से बोल रहे हैं। वैकेंसी दे रहा है 12,000 को रोक। तो आपको नहीं लग रहा है, आप लोग जैसा कह रहे हैं कि वो ठग रहे हैं, महिला के नाम पे ठग रहे हैं, ठग तो रहे नीतीश जी हैं। ने आज तक कोई विकास किया है कि नहीं किया है? हम लोगों का तो कुछ भी विकास नहीं है। क्या करेंगे? अभी आप लोगों का 12 साल से नियुक्ति अटका हुआ है और 6 महीना बाद चुनाव है नीतीश जी की। बड़े बड़े बोर्ड बैनर लगते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। कहाँ दिख रहा है रोजगार? आप लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। सड़क पे बैठे हैं। अगर हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे नीतीश सरकार को, बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये कब पता चलेगा नीतीश जी को? वोट के अभी बाद पता चलेगा, अभी पता चलेगा, पता चलेगा, बिल्कुल चलेगा, अभी एकजुट पता है आप चलेगा। लोग? हाँ, हम लोग सब एकजुट है, एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है। पूरे 12,000 को नियुक्ति मिलेगा तो उनको वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला को अपाहिज बना रही है सरकार। वोट ही नहीं देना है इस बार सरकार को। महिला को अपाहिज बना हाँ, दिया। अपाहिज बना रहा है। आरक्षण के नाम पर ठगी कर रहे हैं। एक भी महिला की नियुक्ति नहीं है, सिर्फ बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। कहाँ है एक महिला का एक भी नियुक्ति नहीं है, सरकार कुछ भी नहीं है। लड़कियों को इतना पढ़ा रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं। सरकार वस्त्र सिर्फ पोशाक मीडिया में बोल रही है, सरकार वोट मांगने के लिए बोल रही है, लेकिन इस बार सरकार का वोट बहिष्कार करेंगे और घर घर जाकर बहिष्कार करेंगे। अच्छा, सबको जा करके हाँ, बहिष्कार। 12,000 पूर्व परिचारी हैं, लेकिन 12 लाख वोट काटेंगे उनका। हम लोग कहेंगे यही कि 2012 से लेकर आज तक 2025 हो गया, आज तक ले सरकार हम लोग को बैठा कर रखे हुए है। बस हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को नियुक्ति दे दे सरकार, बस यही। पास किए थे आप? पास कब? हम लोग तो 2023 में एथी लिया, ऑनलाइन करवाया। उसके बाद 25 में एथी 24 में एग्जाम दिए हम लोग। उसके बाद एथी खत्म कर दिया। नहीं दिया रिजल्ट हम लोग को। आए बेटा बेटी के मांग करिएगा ना। नहीं, रिजल्ट का हम लोग 12,000 विद्यार्थी है, हम लोग को 12,000 के सब लोग को नियुक्ति दे दे सरकार। बस हम लोग को वही एथी है, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोग का। हाँ, शर्त यही है कि स्थापना मिले थे तो सर बोले थे कि आप लोग आइए 15 तारीख को तो हम लोग कुछ करेंगे, इसीलिए हम लोग धरना पर आए हैं। फिर वापस आज देखेंगे कि क्या हो रहा है सरकार से। यही हम लोग का एथी है कि मैंने सरकार कर दे बस। 12,000 हम लोग अभ्यर्थी है, नहीं तो हम लोग वोट होगा, वोटिंग होगा 6 महीना बाद, तब क्या करेंगे? नौकरी नहीं तो वोट नहीं है। कि आप रिजल्ट पास कीजिएगा तो आपको नौकरी दिया जाएगा। तो ग्रुप डी का नौकरी के लिए जब TRE 2 TRE 1 का जो BPSC से एग्जाम हुआ था, उस BPSC में जितना भी +2 के लिए शिक्षक अपियर हो गए थे कैंडिडेट, उनको सारे लोगों को सरकार जब नियुक्ति दे सकता है तो चपरासी के नौकरी के लिए क्यों नहीं दे सकता है? वो जो 10 साल बचा है, 5 साल बचा है, प्रक्रिया ही गलत है। हाँ, जी जब +2 के बच्चा को जो प्रेजेंट हो गया, जो कैंडिडेट अपियर हो गया एग्जाम में, जब उसका नौकरी सरकार दे सकता है तो चपरासी को क्यों नहीं दे सकता है? उसी आधार पे हम लोग हैं कि जितना हम लोग माने कैंडिडेट हैं सबको योगदान कराया जाए, जितना प्रेजेंट है सबको योगदान कराया जाए। सरकार से हमारी मांग यही है।
तो आपने सुना, इन लोगों का मांग है कि सरकार अगर 2025 की चुनाव में जीतना चाहती है तो परिचारी को नियुक्त करे, अन्यथा सरकार के वोट का बहिष्कार हम सभी 12,000 से जो अधिक लोग हैं वो करने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या इन परिचारियों को पानी पिलाने लायक छोड़ती है या फिर इन्हें उठाकर बाहर फेंकती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।